जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पॉकेट जीके का टॉप 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है। वही सब क्वेश्चन लाए हैं, तो चैनल पर नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन के। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से नंद वंश का अंत किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से नंद वंश को अंत किया, तो याद रखिएगा कौटिल्य की सहायता से जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का अंत किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, कौटिल्य की सहायता से यानी चाणक्य के सहायता से, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है कि संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में जो है मौलिक अधिकारों का प्रावधान है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 12 और 35। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट, याद रखिएगा 12 to 35 में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 है कि भूया नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। भूया नृत्य शैली जो है वो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 है कि बंदी जीवन नामक किताब किसने लिखी थी। तो बंदी जीवन नामक किताब जो है वो सचिंद्र सान्याल ने लिखी है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो, सचिंद्र सान्याल ने बंदी जीवन नामक किताब लिखी है, तो याद रखिएगा। चलते नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर तीनों भागों में विभाजित है। तो हड़प्पा सभ्यता कौन सा नगर जो है वो 3 भागों में विभाजित है, तो याद रखिएगा ये जो है वो कौन हो जाएगा, तो याद रखिएगा धौलावीरा जो है वो 3 भागों में विभाजित है। तो इसका ऑप्शन अब विभाजित था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलते नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 है, शिक्षक निम्न में से किसने रिवॉल्वर की खोज की थी। रिवॉल्वर की खोज जो है सैमुअल कोल्ड ने की थी, याद रखिए सैमुअल कोल्ड ने रिवॉल्वर की खोज की थी। इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य का स्थापना कब की थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की स्थापना जो है 1674 ईस्वी की गए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 1674 ईस्वी किए थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 8 है कि कान में कुल अवस्थियां कितनी होती है। कान में कुल अवस्थियां जो है वो 6 होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, कान में कुल अवस्थियां 6 होती है, तो याद रखिएगा यानी कि 6 होती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है, किस आर्टिकल की मदद से राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्राप्त होती है। परामर्श करने की शक्ति प्राप्त होती है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 143। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है 143 यानी अनुच्छेद 143, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 10 है, पोंगल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। पोंगल उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है, तो याद रखिएगा पोंगल उत्सव जो है और तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, तमिलनाडु में जो है वो पोंगल उत्सव मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 11 है कि किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान ए चिहलगानी या चालीसा दल का गठन किया। तो याद रखिएगा किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, इल्तुतमिश ने किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है कि एंटीजन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो एंटीजन की खोज जो है वो किस वैज्ञानिक ने की थी, तो याद रखिएगा एंटीजन की खोज जो है लैंडस्टीनर ने की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, लैंडस्टीनर ने एंटीजन की खोज की थी, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जन गण मन का लघु संस्करण गान में कितना समय लगता है। तो ये जो 20 सेकंड लगता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, 20 सेकंड लगता है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 14 है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है 1919 ईस्वी को हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, 1919 ईस्वी को जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 15 है कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो डोडा बेटा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी जो है डोडा बेटा है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 16 है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है रेटिनॉल। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, रेटिनॉल जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम है, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 17 है। नेक्स्ट नंबर 70 की देखने पहले से अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो कोणार्क मंदिर जो है ओडिशा राज्य में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, ओडिशा राज्य में जो है वो कोणार्क मंदिर स्थित है, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने शुरू किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो महात्मा गांधी ने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए
करेक्ट है, महात्मा गांधी ने सभी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरू की थी, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 19 है, बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? बिस्मिल्लाह खां जो है वो शहनाई से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, शहनाई से जो है बिस्मिल्लाह खां संबंधित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 20 है कि डेट्रॉयट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो डेट्रॉयट जो है वो ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, ऑटोमोबाइल के लिए जो है वो डेट्रॉयट प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है कि भारत के संविधान को संशोधित करने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो भारत के संविधान को संशोधित करने की प्रक्रिया जो है वो किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 362 में, यानी आर्टिकल 362 में, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22 है कि माओरी जनजाति का संबंध किस देश से है? तो माओरी जनजाति का संबंध जो है वो न्यूजीलैंड से है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, न्यूजीलैंड से जो है वो माओरी जनजाति का संबंध है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 23 है कि तिलहन किस किस्म के फसल के अंतर्गत आता है? कि तिलहन जो है वो खरीफ फसल के अंतर्गत आता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, खरीफ फसल के अंतर्गत जो है वो तिलहन आता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 24 है कि भारत के नियंत्रण एवं महालेख परीक्षा का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? तो याद रखिए किस आर्टिकल में किया गया है? तो 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्टिकल 148 में किया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, याद रखिएगा, आर्टिकल 148 में किया गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 है कि पंचतंत्र किसने लिखा? तो पंचतंत्र जो है वो विष्णु शर्मा लिखे हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, पंचतंत्र के लेखक जो है विष्णु शर्मा है, तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट, ये जो है सबसे ज्यादा पूछे जाने की संभावना है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक जो है वो चाणक्य है, यानी कौटिल्य है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, कौटिल्य जो है इसके लेखक हैं, यानी चाणक्य है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संथाल जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? संथाल जनजाति तो मुख्य रूप से जो है वो झारखंड राज्य में पाई जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, झारखंड राज्य में जो है वो संथाल जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 28 है कि भील जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है? तो भील जनजाति जो है मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है? तो याद रखिएगा राजस्थान राज्य में जो है वो निवास करती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, राजस्थान राज्य में निवास करती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 29 है, 29 की टोडा जनजाति किस राज्य की है? तो टोडा जनजाति जो है वो किस राज्य की है? तो याद रखिए टोडा जनजाति जो है वो तमिलनाडु के है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, तमिलनाडु की जनजाति जो है वो टोडा है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 30 है कि गोंड जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? गोंड जनजाति जो है मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो याद रखिए मध्य प्रदेश में पाई जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, मध्य प्रदेश में जो है मुख्यतः गोंड जनजाति पाई जाती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 31 है, 31 की भील जनजाति के पारंपरिक नृत्य का नाम क्या है? भील जनजाति के पारंपरिक नृत्य का नाम जो है वो गेर है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, गेर जो है भील जनजाति के पारंपरिक नृत्य का नाम है, तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग टॉप 31 क्वेश्चन देखे जो आपकी एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना थी, वही सब क्वेश्चन लगे थे, तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।